आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद करते हैं। है भाई, तू तो डाइटिंग पे चल रहा था, अभी तुझे कार्डियो भी करना है। ये आदमी गर्मी के मौसम में कम से कम नहीं तो 1000 का साटा खा जाता है। बोल भाई बोल, झूठ बोल रहा हूँ तो? नहीं भाई सच है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन कुछ इस तरह से निकलेगा कि हमारा आज आर्म्स का वर्कआउट है। लेकिन आज मैंने सोचा ना, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि जो मैं ना ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस किया करता था जब मैंने शुरुआत करी थी अपने वर्कआउट की, वो मैंने देखा आजकल कोई भी नहीं करता है, और वो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज थी, बहुत हेल्पफुल थी। तो आज मैं अपना आर्म्स का रूटीन शेयर करने के बाद 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए लेकिन आप नहीं करते हो, आप अपने किसी भी रूटीन में ऐड नहीं करते हो। और ये मेरी कटिंग जर्नी का 5th वीक शुरू हो गया है। डाइट में सच कोई चेंजेस हुए नहीं है क्योंकि कोच ने बोला है कि प्रोग्रेस सही चल रही है, और आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरी डाइट ऐसे कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है कि आपको भूखा रहना है। मैं ऑलमोस्ट मतलब पूरे दिन मेरे को ऐसे पेट भरा हुआ सही लगता है, किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया मेरी डाइट में मैंगो शेक भी है, लो फैट पनीर है, ब्रेड है, राइस है। क्या चाहिए और इंसान को खाने के लिए इससे ज़्यादा? हाँ, बस गंद नहीं खाना तो गंद नहीं खाएंगे भाई, गंद खाने का शौक भी नहीं है मेरे को खाना अच्छा लगता है। कल मुझसे किसी ने पूछा कि भैया जब आप मैंने जॉब भी करी है कुछ टाइम, तो जब आप जॉब करते थे तब तो आप जिम नहीं जा पाते होगे। तो मैंने उसे बताया कि जब मैं जॉब करता था ना, मैंने एक्चुअल गेनिंग उसी टाइम करी थी। मैं 108 किलो का हुआ था उस टाइम पे। इतना टाइट शेड्यूल होता था, सुबह 7:30 बजे उठ जाना, सुबह 7:30 बजे उठ नहीं जाना, सुबह 7:30 बजे कैब पकड़ लेना। उठ तो मैं 6:30-7 बजे जाता था, और गुड़गांव से घर आते आते मुझे बज जाते थे 9 साढ़े 9। उसके बाद मैं क्या खाता था क्या नहीं, जो मिलता था वो खा लेता था, और जिम पहुंचते पहुंचते मुझे 10 साढ़े 10 बज जाते थे। आई एम ग्लैड कि मुझे आज तक ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। तो जिनके जिम में जाता था वो भैया जिम बढ़ाने के टाइम पे मेरे को चाबी दे देते थे कि जब भी तू खत्म कर लेगा तो जिम बढ़ा के खुद चला जाइए। तो मुझे 12 साढ़े 12 1 बज जाते थे घर जाते जाते, और फिर अर्ली मॉर्निंग की तैयारी करनी होती थी, फिर सुबह 7 बजे उठना होता था। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ना विल पावर अपना स्ट्रांग रखना होगा। आप नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको जिम करना है तो करना है। तो चलते हैं अब जिम की तरफ, आपको अपना आर्म्स वर्कआउट दिखाता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जाके सप्लीमेंट्स लेने होंगे, तैयारी करनी होगी। जिम से पहले क्या तैयारी करनी होती है वो भी किसी दिन आपको बताऊंगा। तो आई एम ऑलमोस्ट डन, जो भी मुझे काम करने थे। जिम से रिलेटेड भी कुछ काम रहता है पेंडिंग, और अपने सप्लीमेंट्स ले लिए हैं मैंने। अब वर्कआउट शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आर्म्स का वर्कआउट शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है रॉड से पुली पुश डाउन और बाइसेप कर्ल्स। चलते हैं ज़रा, बच्चों को स्कूल बस से उठा लाते हैं, नहीं तो मम्मी अलग तोड़ेगी। इस महीने की ये दूसरी राइड है मेरी रिक्शा की। अरे गाड़ी भाई लेके गया है, मुझे लगा कि टाइम तक आ जाएगा या मैं तब तक कुछ अरेंज कर लूँगा, लेकिन मैं भूल गया एक्चुअली। मैंने किसी को बोला ही नहीं गाड़ी के लिए। तो फटाफट पहुँचता हूँ, बच्चों को ले लेता हूँ। क्या शैतानी करी? क्या शैतानी? पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारी शिकायत क्यों कर रहे थे बस में सब लोग? क्या हुआ आदू, क्या करा इसने बताओ? इसने ना सिलेंडर का वो ले लिया और कॉफी भी मांगने लगा। क्यों नहीं करो? कंप्लेन आ रही है तुम्हारी। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बच्चे आइसक्रीम के लिए जिद करते हैं। है भाई, तू तो डाइटिंग पे चल रहा था, अभी तुझे कार्डियो भी करना है। ये आदमी गर्मी के मौसम में कम से कम नहीं तो 1000 का साटा खा जाता है। बोल भाई बोल, झूठ बोल रहा हूँ तो? नहीं भाई सच है।
शुरू करते हैं आर्म्स की पहली एक्सरसाइज। सबसे पहले स्ट्रेट आर्म वाली पुश डाउन और सुपर सेट लेंगे हम। 3 एक्सरसाइज है, तीनों सुपर सेट रहेंगी बाइसेप्स ट्राइसेप्स की। तो रॉड से वाली पुश डाउन और सुपर सेट उसका बाइशन कर्ल्स के साथ। बाइशन कर्ल्स केबल कर्ल, वो मूवमेंट की वजह से नाम उसका थोड़ा डिफरेंट है, देख लेना समझ आ जाएगा वीडियो में। पहला सुपर सेट डन। अगला शुरू करते हैं केबल किकबैक और प्रीचर कर्ल। इसके 2 वर्किंग सेट हैं, इनफैक्ट इसके बाद वाले सुपर सेट की भी 2 वर्किंग सेट हैं। पहला सेट ही काफ़ी टायरिंग था क्योंकि आज मैंने वेट भी बढ़ाया, भी बढ़ा दी। बहुत अच्छा सेशन है, अपने किसी एक रूटीन में ट्राई ज़रूर करना ये पूरा आर्म्स का सेशन। आगे अपने लास्ट सुपर सेट पे डंबल स्कैल क्रशर और डंबल से ही हैमर कर्ल। लोग ना जब शुरुआत करते हैं ना आर्म्स की, वही बारबल कर्ल, वही प्रीचर कर्ल। मैं आपको बता दूं, अगर आप हैमर कर्ल की कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो ना, तो वेस्ट है आपका आर्म्स मारना, आर्म्स का वर्कआउट करना वेस्ट है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है हैमर कर्ल। तो किसी भी तरह का रोप हैमर कर्ल, डंबल हैमर कर्ल, जो बारबल आती है हमारी हैमर कर्ल की, उससे किसी से भी हैमर कर्ल लेना ज़रूर है। वर्कआउट ख़त्म हो गया है। अब जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको 4 से 5 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा, बेसिक एक्सरसाइज जो हमारे ओल्ड स्कूल के बॉडी बिल्डर्स क्या करते थे, और हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। हमें ज़रूर अपने रूटीन में उससे ऐड करना चाहिए। आपको महीने 1.5 महीने ऐड करके तो देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कुछ नया ही कर रहे हो ना, कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। एक अलग ग्रोथ, एक अलग चीज़ समझ आएगी कि वो यार उनका एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है हम एक आधा चीज़ उनसे ज़्यादा जानते हो क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस काफ़ी आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो वो हमें सिखा के गए हैं, हमें वो करते रहना चाहिए। जो 4-5 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उनको आप कहीं ना कहीं अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करो।
तो सबसे पहली एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये ओवरऑल बॉडी की बता रहा हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो लेग्स की लोग करते थे, अब हम नहीं करते। क्या है? सीसी स्क्वाट्स। सीसी स्क्वाट्स ये इसके बाद अगली जो है वो है आपके हैम मसल के लिए रोमन चेयर पे सेटअप्स। कम ऐसा तो नहीं लोगों ने इसलिए करना छोड़ दिया क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हुआ करते थे। अगली है हाइपर एक्सटेंशन। करते हैं इसको ज़्यादातर लोग, लेकिन इसको भूल जाते हैं करना क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं समझते। बेंच प्रेस करना तो नहीं भूलते ना, इसे भूल जाते हैं लोग करना क्योंकि इसे ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो अब जो एक्सरसाइज मैं करते लोगों को नहीं देखता हूँ, एक आपके चेस्ट के लिए, लोअर चेस्ट के लिए। पुराने टाइम में ओल्ड स्कूल में आप देखोगे जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हमारे वेटेड करते थे, आज भी लोग करते हैं, लेकिन अब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग वाले सीरीज से निकाल दिया, उसे कैलिस्थेनिक्स में ले गए हैं, बाकी दूसरे वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट में ले गए हैं। लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसका भी इसको पार्ट बनाओ। एक लास्ट बताता हूँ आपको, गुड मॉर्निंग। इसको हमारी नॉर्मल लेंथ वाली बारबल से करते हैं हम, इससे थोड़ा इससे नहीं करते, नहीं तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बारबल से ही करके दिखाता हूँ। ये कुछ काइंड ऑफ डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के बीच का है कुछ, देखना ध्यान से देखना। गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज का नाम है। आपको अपनी बैक को 90 डिग्री ले जाना है और वापस ले आना है। मीनवाइल अपने ग्लूट्स को पीछे पुश करोगे और नीज को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना, बैठना नहीं, ध्यान से। वेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। आपको वो 5 एक्सरसाइज बता दी है जो आप अपने रूटीन में ऐड करनी है। और आज मैं दोबारा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट मौसम है, बारिश। बारिश ही है मेरा फेवरेट मौसम। ऐसा ना हो कि सिर्फ मौसम रह जाए, बारिश ना हो, क्योंकि उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है और वो ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे फिर। तो चलते हैं, अपना लंच करते हैं और आगे का दिन प्लान करते हैं। बारिश को मद्देनज़र रखते हुए एक और शूट की बारी है आज। जहाँ इतना सब कुछ चल रहा है वहाँ बारिश में एक शूट भी। क्या है शूट का थीम, कॉन्सेप्ट, मुझे कुछ पता नहीं है, बस चल दिए हैं, देखते हैं क्या है शूट। इंस्टाग्राम पे जब अपलोड करूँगा तो आप लोग को भी दिख ही जाएगा। जामुन तोड़ने चले इस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं भाई। शूट हो गया है और मैं भीग चुका हूँ बारिश में। रील बन के आएगी तब पता चलेगा कि क्या रील थी, मुझे खुद नहीं पता है। इन दोनों ने करा है अभी फिलहाल। छाता देख लो एक बार हमारा, जिस छाते से सुरक्षा के लिए आए। ये हेयर स्टाइल सही लग रहा है मेरे को, कुछ अलग लग रहा है ना। मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे इस ऑल टुगेदर ये पूरी एक्टिविटी करते टाइम ये बात दिमाग में आई। मेरा ये मानना है हमेशा से ना कि हर किसी की लाइफ में हर कोई जो भी आता है, अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स,
वो उस मतलब लिखा हुआ है उन दोनों लोग का मिलना, किस पर्पज़ से क्या है वो भगवान जानता है, और आपके साथ जब वो होगा तब आपको पता लगेगा। जैसे कि मैं ये सब नहीं करता, मैंने ये सब कभी सोचा भी नहीं था। मुझे करने से पहले सोचना पड़ता था कि अरे मैं कैसे ऐसे रोड पे जाके ऐसे शूट करूँगा, कैसे ये वीडियोस बनाऊँगा, कैसे ये सारी चीज़ें करूँगा। ये सब मुझे ना अजीब लगता था करना, और मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन इवेंचुअली आनंद आया। आनंद ने मुझे थोड़ा सा पुश करा कि रोज़ व्लॉग डालते हैं भैया, और मैं शूट करूँगा, ये करूँगा। तो हिम्मत मिलती गई और करता गया, और अब मुझे बोलने में ना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं भी, और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे ऐसा करते, 15 दिन हुआ है मैक्स टू मैक्स। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ ना कि शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत करो, और किसी के भी अपनी लाइफ में आने का और किसी का भी अपनी लाइफ से जाने का रिग्रेट मत करो, क्योंकि हर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी रीज़न की वजह से आया है, समझ रहे हो आप। और अगर वो चला गया है तो किसी अच्छे के लिए चला गया है, तो किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं करा, किसी का आना रिग्रेट नहीं करना, किसी का जाना रिग्रेट नहीं करना। मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में सारी बातें पहले भी रहती थी, लेकिन मैं तब बोलना अच्छा नहीं लगता था, कैमरा शाही था थोड़ा, तो नहीं बोल पाता। तब जब बोल पा रहा हूँ तो मैं ये सारी बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। और कब किस तरीके से एक इंसान आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ की रूटीन चेंज कर देगा, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। जैसे मुझे रोज़ खुद को शूट करना, ये आनंद की वजह से शुरू हुआ है, ये सब आनंद की वजह से शुरू हुआ है, क्योंकि दिमाग में चलता तो मेरे भी था कि करना है करना है करना है, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाया। डे वन क्या था? डे वन वो था जब आनंद आया और आनंद ने कहा कि भैया करो। तो ऐसे ही किसी के आने का मलाल नहीं होना चाहिए कभी। तो हर कोई आया है किसी न किसी काम से, किसी न किसी मकसद से, तो वो आपका कुछ अच्छा ही करके जाएगा। और आप भी कभी किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचो, कोई आपके साथ हो ना हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। किसी का होना एक्सेप्ट करो, किसी का ना होना एक्सेप्ट करो, सब कुछ। मेरी इवनिंग मील रेडी हो गई है, वही सेम आपको जो बोरिंग मील लगती है वही मेरे लिए सबसे स्पेशल मील है। ब्रेड और लो फैट पनीर और मैंगो शेक। अभी आप लोग देख नहीं पा रहे होगे क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी से निकलते ही दिखने लगूँगा। हाँ, तो आज मंगलवार है और आज के दिन बजरंगबली के दर्शन करना, प्रसाद चढ़ाना मेरा सालों का नियम है। तो मंदिर पहुँच गए हैं, मंदिर में दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के फिर सीधा जिम निकलेंगे। आइए बढ़िया, मैं बुला 200 kg का डेडलिफ्ट लेने जा रहा है आनंद। ऐसे तो उसमें 240 तक भी ले रखा है, लेकिन अभी हमारा सारा फोकस रेपिटेशंस पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 रेपिटेशंस तो निकालेगा, बाकी देखते हैं क्या करता है। चल शाबाश। वन तो बढ़िया, चल आएगा अभी। इजी 3 बढ़िया, 4 बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके क्वाड मसल में थोड़ी सी इंजरी है, तो इसलिए अभी इससे मैंने ये कहा है कि वेट थोड़ा कम ही सही, लेकिन रेपिटेशंस निकालने हैं, वेट हैवी नहीं रखना है जब तक रेस्ट नहीं। इसके शोल्डर और क्वाड मसल में अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो यही समझाया इसे कि अभी ओवर एग्जर्ट ना करे कुछ भी। तो आज के स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई मेरी भी, और जिन लोगों को करवाता हूँ उनकी भी स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए। बस चल जा भाई, स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए, अब बस घर चलेंगे, मील लेंगे आखिरी और चुपचाप सो जाएंगे, फिर वही सेम डे रिपीट करने के लिए। तब तक के लिए सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।